आज आप प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक से अवगत होंगे, क्योंकि आपके पेपरों में यहाँ से भी बार बार प्रश्न बनते हैं। तो हम एक एक करके देख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ रचना लिखेंगे और यहाँ लेखक। जैसे आपका जो है हिस्टोरिका, पहला रचना क्या लिखेंगे? हिस्टोरिका। ये जो हिस्टोरिका देख रहे हैं, ये हेरोडोटस की रचना है। किसकी है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। और हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी माना जाता है। और इस रचना में भारत और ईरान के यानी भारत और ईरान के बीच जो व्यापार हुए हैं उसके विषय में जानकारी मिलती है इसमें। दूसरा रचना आपका नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। और इसमें यह रचना जो है प्लिनी का है। यह रचना किसकी है? प्लिनी का है। प्लिनी, ठीक ना। तीसरे अगला रचना देखेंगे आप, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक है ये टालमी ने लिखा है। किसने लिखा है? टालमी, ठीक ना। अगली रचना देखेंगे आप, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र ये कौटिल्य की रचना है और इसमें मौर्य वंश का इतिहास मिलता है, ठीक ना। और अर्थशास्त्र का विषय राजनीति है, ठीक ना। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य। और इसमें मौर्य वंश का इतिहास मिलता है। अगली रचना इंडिका। इंडिका जो रचना है ये मेगास्थनीज का है। किसकी रचना है? मेगास्थनीज। ये यूनानी यात्री है और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया। और इस रचना में पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में हमें जानकारी मिलती है, ठीक ना। अगली रचना देखेंगे महाभाष्य। महाभाष्य। यह रचना जो है महर्षि पातंजलि की रचना है। महर्षि पातंजलि। पातंजलि। और ये शुंग काल की रचना है, ठीक ना। अगली रचना अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। ये व्याकरण पर ग्रंथ लिखा गया है, ठीक ना। अगली रचना जो है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। ये जो कथा सरित सागर है इस रचना में भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है और बिंदुसार का इतिहास इसमें मिलता है, ठीक ना। तो ये सोमदेव की रचना है। सोमदेव, ठीक ना बाबू। अगली रचना देखेंगे स्वप्नवसदत्ता। स्वप्न वासदत्ता। और ये भास की रचना है। किसकी रचना है? भास, ठीक ना। अगली रचना किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम। और यह रचना भारवी की है। किसकी रचना है बाबू? भारवी, ठीक ना। अगली रचना देखेंगे आप, किरात अर्जुनियम हो गया ना। उसके बाद उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम।
और यह रचना भवभूति का है। किसकी रचना है बाबू? भवभूति का है। अगली रचना मालती माधव, और ये भी रचना भवभूति की है। और मालती माधव में कपालिकों के विषय में, यानी शैव धर्म में जो कपालिक संप्रदाय हैं उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है, ठीक ना। और इसी रचना में कपालिकों का प्रमुख केंद्र श्री शैलम आंध्र प्रदेश माना गया है, ठीक ना। तो ये आपका है। अब अगली रचना देखेंगे आप। आपका कर्पूर मंजरी, ये पेपरों में बार बार प्रश्न बन गया है, कर्पूर मंजरी। और कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर है। कौन है बाबू? राजशेखर, ठीक ना। काव्य मीमांसा, और काव्य मीमांसा की रचना किसने किया है? राजशेखर ने किया है, ठीक ना। अगली रचना विधसाल भंजिका, और विधसाल भंजिका किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है, ठीक ना। अगली रचना रघुवंशम, ये कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास, ये गुप्तकालीन रचना है, ठीक ना। मेघदूतम, ये भी रचना कालिदास की है। कुमार संभव, ये भी कालिदास ने लिखा है, ठीक ना। अगली रचना देखेंगे विक्रमोवर्षी, ठीक ना। ये भी रचना किसकी है? कालिदास, विक्रमोवर्षी के लेखक हैं। ऋतु संहार, और ये रचना कालिदास ने लिखा है, ठीक है। तो रघुवंशम हो गया, मेघदूत, कुमार संभव, विक्रमोवर्षी और ऋतु संहार, ठीक ना। मालविका अग्निमित्रम, और इसकी रचना किसने किया है? ये मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास है, ठीक ना। अगली रचना देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये भी रचना किसकी है? कालिदास की है। 7 रचनाएं हैं उनकी, प्रसिद्ध रचनाएं 7 हैं। अब आगे देख लेंगे प्रबंध चिंतामणि, और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग है। कौन बाबू? मेरुतुंग, ठीक ना। उसके बाद सम्रांगण सूत्रधार है, सूत्रधार, और ये परमार भोज की रचना है। किसकी है? परमार भोज, ठीक ना बाबू। सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? परमार भोज की रचना है। उसके बाद विक्रमांक देव चरितम, ये बिल्हड़ की रचना है। किसकी रचना है? बिल्हड़, ठीक ना। अगली रचना देखेंगे राज तरंगिणी, ये आपका कल्हड़ की रचना है। इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है,
और राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है कि अशोक जो है शैव धर्म का अनुयायी था और श्रीनगर की स्थापना किया था, ठीक ना। और यह रचना 12वीं शताब्दी की रचना है, ठीक ना। तो ये आपका, अब आप देखेंगे आगे अगली रचना बुद्धचरित। बुद्धचरित, ये बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। किसकी है? अश्वघोष की रचना है। अटकथा, अटकथा, और अटकथा किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है, ठीक ना। सौंदरानंद, सौंदरानंद, और सौंदरानंद की रचना किसने किया? अश्वघोष ने किया है। अगली रचना प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता, ये नागार्जुन की रचना है। किसकी है? बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन, नागार्जुन की रचना है, ठीक ना। प्रज्ञा पारमिता किसने लिखा? नागार्जुन ने लिखा है, ठीक ना। अगली रचना कादंबरी। कादंबरी, और कादंबरी किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक ना। कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट। हर्षचरित्र, हर्षचरित्र, ये भी रचना बाणभट्ट का है, ठीक ना। अब देखेंगे अगली रचना नागानंद। नागानंद, ये हर्षवर्धन की रचना है। किसकी है बाबू? हर्षवर्धन ने लिखा है, ठीक ना। अगली रचना प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, ये प्रियदर्शिका भी आपका हर्षवर्धन ने लिखा है, ठीक ना। रत्नावली, रत्नावली, ये भी रचना जो है हर्षवर्धन की है, ठीक ना। एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे। हिस्टोरिका हेरोडोटस की रचना है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की रचना है। भारत का भूगोल टालमी की रचना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। महाभाष्य महर्षि पातंजलि ने लिखा है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पारणी की रचना है। कथा सरिसागर सोमदेव की रचना है। स्वप्नवसुदत्ता भास की रचना है। किरात अर्जुनियम भारवी की रचना है। उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है। मालती माधव भवभूत की रचना है, ठीक ना। कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखा है। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा है। विदशाल भंजिका राजशेखर ने लिखा है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। ये उनकी 7 रचनाएं हैं। रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव, विक्रमोवर्षी, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 7 रचनाएं कालिदास की हैं। उसके बाद प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, सम्रांगण शुद्धधार परमार भोज ने लिखा है। विक्रमांक देवचरितम बिल्हड़ की रचना है। राजतरंगड़ी कल्हड़ की रचना है, ठीक ना। बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा है। अटकथा अश्वघोष ने लिखा है, ठीक ना। सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन की रचना है। और कादंबरी बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है। और रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। मिटा देना। अब देखेंगे अगली रचना देखेंगे आप, जैसे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया है? चंद बरदाई ने किया है। किसने किया है? चंद बरदाई, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज विजय की रचना किसने किया है? आपका जयानक भट्ट ने लिखा है। कौन? जयानक भट्ट, ठीक ना। चचनामा, चचनामा,
और ये किसकी रचना है? अली की रचना है। और इसमें सिंध का इतिहास मिलता है। और इस रचना, यह किस भाषा में रचना की गई? अरबी भाषा, यानी चचनामा जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। और इसके लेखक कौन है? अली है। ठीक ना। अब देखेंगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, देखिए ऊपर छूट गया था ये राक्षस। मुद्रा राक्षस, और ये विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है बाबू? विशाख दत्त। और चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें, इस रचना में जो है कि नहीं, कुलहीन बताया गया है। वृषभ शब्द का प्रयोग आया है इसमें। अन्य मौर्यों का इतिहास मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, और ये भी रचना जो है विशाख दत्त की है। ठीक ना। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, और नीति शास्त्र जो देख रहे हैं, ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उस पर ये टीका है। ठीक ना। तो ये कामंदक की रचना है। किसकी है? कामंदक। कामसूत्र, कामसूत्र, ये वात्स्यायन की रचना है। किसकी है? वात्स्यायन। ठीक ना। उसके बाद आपका आर्यभट्टियम है। आर्यभट्टियम, और ये गणित पर संस्कृत ग्रंथ है आर्यभट्टियम। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है आर्यभट्टियम, और ये गणित की पुस्तक है। और आर्यभट्ट ने लिखा है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लिखा है इसको। ठीक ना। आर्यभट्ट। अगली रचना देखेंगे ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत, और ये आर्यभट्ट की रचना है। ठीक ना। इसके बाद आपका परिशिष्ट परवन है। क्या है? परिशिष्ट परवन। परिशिष्ट परवन, और ये किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है। हेमचंद्र। ठीक ना। द्वाश्रय काव्य, ये द्वाश्रय काव्य जो रचना है ये भी हेमचंद्र की है ना। और देखेंगे अगली रचना देख लीजिए, बृहत संहिता। बृहत संहिता, तो बृहत संहिता किसकी रचना है? ब्राह्महेर की। ब्राह्महेर। अगली रचना देखेंगे बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी, और ये किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की रचना है। क्षेमेंद्र की रचना है। ठीक ना। अगली रचना देख लीजिए अमरकोश। अमरकोश, इसमें भूमियों के प्रकार बताए गए हैं। ठीक ना। आइए अमर सिंह की रचना है, गुप्तकालीन रचना है अमर सिंह। ठीक ना। तो ये आपका हुआ अमरकोश, अमर सिंह हो गया। उसके बाद मृछ कटिकम। मृछ कटिकम, मृछ माने मिट्टी होता है, कटिकम माने गाड़ी होता है। मृछ कटिकम ये नाटक है, गुप्तकालीन है। और शूद्रक की रचना है। ये किसकी रचना है? शूद्रक। यानी मृछ कटिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। अब संगम युग की कुछ रचनाएं हैं उसको जान लीजिए, जैसे शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, और ये रचना किसकी है? इलंगो अडिगल की रचना है। इलंगो अडिगल। ठीक ना बाबू। अब कुरल एक रचना है, संगमकालीन कुरल, और ये कुरल जो लिखा है तिरुवल्लुवर ऋषि ने लिखा है। किसने लिखा है? तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर ऋषि ने लिखा है। ठीक ना। मणि मेखले, ये भी संगमकालीन है। मणि मेखले, मणि मेखले, या मणि मेखलाई,
ठीक ना। मणि मेखले या मणि मेखलाई, और ये सतलाई सितनार की है। किसकी रचना है? सतलाई सितनार की रचना है, ठीक ना। तोलकापियम, यह भी संगमकालीन रचना है। तोलकापियम, तोलकापियम, ये तोलकापिय ऋषि की रचना है। किसकी रचना है? तोलकापिय ऋषि, ठीक ना। एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय जानक भट्ट की रचना है। चचनामा अली की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है। निशास कामंदर की रचना है। कामसूत्र वात्सायन की रचना है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने लिखा है। द्वाश्रय काव्य हेमचंद्र की रचना है। बृहद संहिता बराहमिहिर की रचना है। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। अमर कोश अमरसी की रचना है। मृच कटिकम शूद्र की रचना है। शिल्पाधिकारम इलंगो अडिगल की रचना है। और कुरल तिरुवल्वर ऋषि ने लिखा है। मणि मेखले सतलाई सितनार की रचना है। और तोलकापियम तोलकापिय ऋषि का है। तो ये शिल्पाधिकारम, कुरल और मणि मेखलाई या मणि मेखले, तोलकापियम, ये जो 4 रचना देख रहे हैं ये संगम कालीन की प्रमुख रचना है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया, मिटा दें। अब अगली रचना देखेंगे। मध्यकालीन जो रचनाएं हैं उसके विषय में अवगत हो जाएंगे। तो मध्यकालीन में आप देखेंगे आपका ये किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, इसको भारत का दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। यह रचना जो है इसको भारत का दर्पण भी कहते हैं। और ये अल-बरूनी ने लिखा है। कौन लिखा है? अल-बरूनी, यानी मोहम्मद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसी के साथ अल-बरूनी आया था। और इसका जो वास्तविक नाम है अबू रेहान है। अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या है? अबू रेहान। अगली रचना देख लें, शाहनामा, शाहनामा, और ये फिरदौसी ने लिखा है। कौन लिखा है बाबू? फिरदौसी। और ये भी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक ना। अगली रचना ताजुल मासिर, ताजुल मासिर, और ताजुल मासिर किसने लिखा है? हसन निजामी ने लिखा है। किसने? हसन निजामी, ठीक ना। अगली रचना देखेंगे, फुतुहात फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, और ये आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा, फारसी भाषा में, यानी फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था, ठीक ना। तो यहां लिख लेंगे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक ना बाबू। तो ये जो फुतुहात फिरोज शाही है फारसी भाषा में, यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखा किस नाम से? यानी फुतुहात फिरोज शाही के नाम से, ठीक ना। अगला देख लेंगे, तबकात नासरी, तबकात ए नासरी, और तबकात नासरी के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। कौन है बाबू? जियाउद्दीन बरनी, ठीक ना। अगली रचना तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, और तारीख फिरोज शाही भी आपकी रचना किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की रचना है, ठीक ना। अब देखेंगे आपका फुतुह सलातीन, फुतुह
उस सलातिन। और फुतुह सलातिन किसने लिखा है? इशामी ने लिखा है। किसने? इशामी ने। ठीक ना। अगली रचना देख लेंगे। एक और रचना है तारीख फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। ठीक ना। और ये शम्स ए सिराज अफीफ की रचना है। शम्स ए सिराज अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ की रचना है। ठीक ना। लेकिन मान लीजिए एक और तारीख फिरोज शाही आपका बर्नी ने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। एक फिर तारीख फिरोज शाही, अगर मान लीजिए दोनों विकल्प में आ जाए, नाम लेखकों का नाम आ जाए, तो आप जियाउद्दीन बर्नी लगाएंगे। ठीक ना। अगर जियाउद्दीन बर्नी नहीं रहता है तभी आप शम्स ए सिराज अफीफ लगाएंगे, क्योंकि बर्नी इनके पहले का इतिहासकार है। ठीक ना। अब आगे देख लेंगे रेहला। रेहला और ये रचना इब्न बतूता ने इसको लिखा। इब्न बतूता ये अफ्रीका से आया था, 1233 ईस्वी में आया था भारत, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था ये। और भारत में रेहला पुस्तक की रचना किया। इसमें भारतीय डाक व्यवस्था का उल्लेख किया है और सती प्रथा का उल्लेख किया है। ठीक ना। और अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है उसका भी उल्लेख रेहला ने किया है। ठीक ना। अब देखेंगे अगली रचना आपके तारीख ए दिल्ली है। तारीख ए दिल्ली। ठीक ना बाबू। और तारीख ए दिल्ली किसने लिखा है? अमीर खुसरो। किसने लिखा है? अमीर खुसरो। ठीक ना। नूह शिपिहर। नूह शिपिहर ये भी रचना अमीर खुसरो की है। ठीक ना। अगली रचना खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह ये भी आपकी रचना किसकी है? अमीर खुसरो की है। अब देखेंगे देवल रानी खिजर खां। देवल रानी खिजर खां। और ये भी रचना अमीर खुसरो की है। ठीक ना। अगली रचना देख लेंगे तारीख मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही और ये किसकी रचना है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है, यानी इसमें सैयद वंश का के विषय में जानकारी मिलती है। तो यहाँ लिख लेंगे लेखक का नाम याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक ना। तो ये आपके इसके बाद दो रचनाएं सल्तनत कालीन दो और है आपका फहरंगे सिकंदरी है। ठीक ना। और लहजते सिकंदरी, तो उसके लेखक का नाम नहीं मिलता है। फहरंगे सिकंदरी जो है आयुर्वेद पर लिखा गया ग्रंथ है और लहजते सिकंदरी संगीत पर लिखा गया ग्रंथ है। लेकिन ये दोनों रचनाओं के लेखक के विषय में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक ना। मिटा दें एक बार। देखिए किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। ताजुल मासिर हसन निजामी ने लिखा है। फुतुहात फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक अपनी उसकी आत्मकथा है, फारसी भाषा में लिखा है। तबकात नासरीन जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। फुतुह सलातिन की रचना इस्लामी ने किया है। तारीख फिरोज शाही की रचना शम्स ए सिराज अफीफ ने किया है। फिर रेहला इब्न बतूता की रचना है। तारीख दिल्ली अमीर खुसरो ने लिखा। नूह शिपिहर अमीर खुसरो ने लिखा है। ठीक ना। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की रचना है। देवल रानी खिजर खां अमीर खुसरो ने लिखा है। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। ठीक ना। अब आगे बढ़े। मिटा देना। अब आएंगे जैसे आपका बाबरनामा है। अगली रचना बाबरनामा। ये तुर्की भाषा में लिखा ये आत्मकथा है। इसको तुजुक बाबरी के नाम से भी जाना जाता है और ये बाबर ने लिखा इसको। ये बाबर की आत्मकथा है।
ठीक ना। अगली रचना खत ए बाबरी, खत ए बाबरी। तो खत ए बाबरी किसकी रचना है? बाबर की रचना है, तुर्की भाषा में लिखा। अगली रचना मुबैयान, मुबैयान, ये भी तुर्की भाषा में लिखा है, पद्य शैली में लिखा है बाबर ने, ठीक ना। अगली रचना देखेंगे दीवान, दीवान की भी रचना किसने किया? बाबर ने किया। अगली रचना मसनवी, मसनवी, ये भी रचना बाबर की है, ठीक ना। अब देखेंगे हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की रचना है। किसकी रचना है? गुलबदन बेगम। ये बाबर की बड़ी पुत्री थी गुलबदन बेगम, ठीक ना। अगली रचना देखेंगे अकबरनामा, अकबरनामा। अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल की रचना है, ठीक ना, अबुल फजल। अगली रचना आईने अकबरी, आईने अकबरी। देखिए आईने अकबरी अकबरनामा का ही तीसरा अध्याय है, ठीक ना। यानी अकबरनामा जो है उसी का तीसरा अध्याय का नाम क्या है? आईने अकबरी है, क्योंकि ये 3 पार्ट में है, इसके 3 भाग में है, 3 भाग है अकबरनामा का। तो तीसरा जो भाग है आईने अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो रचना है अबुल फजल की रचना है, ठीक ना। अब देखेंगे तबकात ए अकबरी, तबकात, तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी। ये आपका निजामुद्दीन अहमद का है। किसकी रचना है बाबू? निजामुद्दीन अहमद, ठीक ना। अब अगला रचना देखेंगे आप तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। और ये जहांगीर की आत्मकथा है, ठीक ना। तुजुक ए जहांगीरी क्या है? जहांगीर की आत्मकथा है, फारसी भाषा में उसने अपनी आत्मकथा लिखा था। किस नाम से? तुजुक ए जहांगीरी से। तो ये जहांगीर की आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगली रचना देख लीजिए इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी। और ये रचना मोतमीद खां की है। किसकी है? मोतमीद खां। ध्यान दीजिएगा यहाँ। देखिए ये जो जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है, जहांगीर अपनी आत्मकथा अपने शासन के 16वें वर्षों तक ही लिख पाया, लेकिन उसके बाद उसके पास समय का अभाव रहा। समय अभाव के कारण उसने अपनी आत्मकथा को पूरा नहीं कर पाया था। तो इस आत्मकथा को आगे बढ़ाने के श्रेय मोतमीद खां को दिया जाता है। और लेकिन 16 वर्षों के बाद जो इतिहास उसमें लिखता है उसका नाम चेंज कर देता है, इकबालनामा ए जहांगीरी कर देता है, ठीक ना। अगली रचना देखेंगे आपका शाहजहांनामा, शाहजहांनामा, ठीक ना बाबू। और ये इनायत खां की रचना है, इनायत खां। शाहजहां का इतिहास मिलता है, ठीक ना। अगली रचना देखेंगे भाई मुगल काल में ही रामचरितमानस की रचना हुई है। रामचरितमानस, रामचरितमानस ये अकबर के समय में ये रचना हुई थी। और गोस्वामी तुलसीदास इसके रचनाकार हैं, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक ना। अगली रचना प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। और प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की रचना है। किसकी है? रसखान, ठीक ना। अब लिखेंगे सुर सरावली, सुर सरावली ये किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। किसकी है बाबू? सूरदास। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। और ये भी रचना किसकी है? सूरदास की, ठीक ना। अब आगे देखेंगे। अब
आलमगीरनामा, आलमगीरनामा। और आलमगीरनामा की रचना किसने किया है? मोहम्मद काजिम ने किया है। किसने? मोहम्मद काजिम। ये औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार था, ठीक ना। तो एक बार ध्यान दीजिए, बाबरनामा बाबर ने लिखा, खते बाबरी, मुगैयान, दीवान, मसनवी, ठीक ना। ये सब किसकी रचनाएं हैं? बाबर की है, तुर्की भाषा की रचनाएं हैं। और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, आईना अकबरी अबुल फजल ने लिखा है, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है, ठीक ना। तुजुक के जहांगीरी आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा है, फारसी भाषा में लिखा जहांगीर ने। इकबालनामे है जहांगीरी, मोतमीद खान ने लिखा है। शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। सुर सरावली सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम की रचना है। मिटा दें? अब अगली रचना देखेंगे, फुतुहात आलमगीरी। फुतुहात आलमगीरी, आलमगीरी। ये ईश्वर दास नागर की रचना है। किसकी है बाबू? ईश्वर दास नागर, ठीक ना। अब देखिए, नुक्शा ए दिलकुशा, नुक्शा ए दिलकुशा, नुक्शा ए दिलकुशा, ये भीमसेन जोशी की रचना है। किसकी रचना है? भीमसेन जोशी, ठीक ना। अब देखिए अगली रचना, मुंतखुब उल लुबाब, मुंतखुब उल लुबाब। ये खफी खां की रचना है। किसकी है? खफी खां। इस रचना को उसने छुप करके लिखा था औरंगजेब के शासनकाल में। ये आपका है। अब देखेंगे मंजुल बहरीन, और मंजुल बहरीन किसकी रचना है? मंजुल बहरीन ये दारा शिकोह की रचना है। किसकी? दारा शिकोह। और शाहजहां के बड़े पुत्र का नाम क्या मिलता है? दारा शिकोह, ठीक ना। अगली रचना, सिर्र ए अकबर, सिर्र ए अकबर। और ये रचना जो है दारा शिकोह की है, ठीक ना। मंजुल बहरीन हो गया, सिर ए अकबर हो गया। हसनात उल आरिफीन, हसनात उल आरिफीन। और ये किसकी रचना है? ये आपके दारा शिकोह की रचना है। किसकी है? दारा शिकोह। शकीनत उल औलिया, शकीनत उल औलिया, ठीक ना। और ये किसकी रचना है? दारा शिकोह की है। फिर एक रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, सफीनत उल औलिया, सफीनत उल औलिया। ये किसकी रचना है? दारा शिकोह की है। तो आज यहीं तक शेष जो मॉडर्न की रचनाएं हैं कल आपको बता दिया जाएगा।